हेलो एनडीएस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। मैं सरांश हरी आज आपके सामने एक नए स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ हाजिर हुआ हूं डेट हाउ टू डू गेट प्रिपरेशन इन जस्ट 3 मंथ्स। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपना जारी कर दिया है और आपका एग्ज़ाम अप्रैल 10 को होने वाला है। मुझे पता है काफ़ी सारे बच्चे सुन के हंस रहे होंगे कि सर हमारे पास तो 4.5 महीने का है, 4.5 महीने का टाइम है, उसमें हम आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन नहीं बेटा, आपके पास 4.5 महीने बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास सिर्फ 3 मंथ हैं, सिर्फ 3 मंथ्स हैं आपके पास। 28 फेब तक का टाइम है आपको अपना पूरा सिलेबस इस दौरान, इस गैप में पूरा करना है। इसके अलावा जब 28 फेब तक आपको सिलेबस जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको देना है। इसके अलावा आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स अपने बनाने हैं। आप स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स अपने बनाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे काम करना है। जब आपके पास 28 फरवरी तक आपका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप ये चीज़ करो और आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस चीज़ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मेरे ख्याल से प्रिपरेशन शुरू भी कर दी होगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, जस्ट पुल अप योर सॉक्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना। इसके अलावा अब हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी सेक्शन वाइज करते हैं। आपका सबसे पहले आता है बेटा इंग्लिश वाला सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में क्या होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस हो गए और ये कितने मार्क्स कवर करते हैं, 200 मार्क्स आपके कवर करते हैं। इसके अलावा आपको अपना क्लियर करना है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आपको अपना ग्रामर का बेस मजबूत करना है ताकि आप एरर स्पॉटिंग, इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव ये सब आप अच्छे से कर पाओ वहाँ पे जाके। आपके बेसिक्स, इसका बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ग्रामर करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको बेसिक्स क्लियर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा वर्क ऑन योर वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं बेटा। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपका अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में। इसके अलावा हम नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ते हैं जो कि साइंस सेक्शन है। इसमें भी बेटा 50 क्वेश्चंस आते हैं और 200 मार्क्स कवर करता है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टॉपिक वाइज, जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज, पहले तो आप जानो कि किस सब्जेक्ट में कौन से आते हैं। इसमें आता है सबसे पहले फिजिक्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के आते हैं, उसके बाद आते हैं आपके बायो के। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि मोर कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड इन दिस सेक्शन। सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है बिल्कुल। और कंसेप्ट के साथ साथ एक और पॉइंट ध्यान रखो, कंसेप्ट क्लियर रखने से ही कुछ नहीं होगा। इसके अलावा आपको मेमोराइज करने हैं वो कॉन्सेप्ट्स, आपको मेमोराइज करने हैं ऑन डेली बेसिस। आप मेमोराइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे उन कॉन्सेप्ट्स को। आप टाइम मान लो कि वीकली पे आपको जो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किए हैं, हर वीक, हर ऑन ऑल्टरनेट डेज आपको क्लियर करना ही है उन कॉन्सेप्ट्स को। इसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात है, जैसे कि आपको पता ही है कि 70% बच्चा एनडीए में पीसीएम बैकग्राउंड से होता है। तो पीसीएम बैकग्राउंड वालों के लिए आपको क्या टारगेट देना है कि 180 प्लस स्कोर करो इसमें आप 200 में से। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि आप तो अभी पढ़ के आए हो उसे, आपके लिए प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले हैं वो इस सेक्शन पे फोकस करेंगे, सोशल स्टडीज़ एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स बैकग्राउंड वाले इस एरिया को टारगेट करेंगे और 180 प्लस स्कोर करने की कोशिश करेंगे 200 में से। अब आपको एक और चीज़ बताऊं, अब जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बैकग्राउंड के हैं उनको क्या करना है, इजी टू मॉडरेट में जाना है साइंस में। क्योंकि देखो दोनों क्वेश्चंस, दोनों सेक्शन, जो साइंस वाला सेक्शन है और ये सेक्शन, इसमें इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। तो आपको इजी वाले पार्ट दोनों ही सेक्शन में 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉडरेट में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इजी टू मॉडरेट में जाओ। जो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कवर करने में लगाओगे उतना तो आप इस एरिया में कवर कर लोगे। और साइंस वाले उसमें कवर करें और इस एरिया में इजी टू मॉडरेट जाएं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।
अब इसके अलावा एक बार रुकिए, इसके अलावा आपको इसमें कौन से सबसे मेन फंडा इसको कवर करने का क्या है आपके पास, आप ये देखो। सबसे पहले आपके पास है एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर। आपको प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है और इसमें देखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें जैसे आप पढ़ लो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका कहाँ से पूछा जाता है, जब आईएनसी की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 से लेकर टिल इंडिपेंडेंस, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल पर डिपेंडेंट है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के 3 टॉपिक आपने जो एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे, 3 टॉपिक, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन, और इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप ज्योग्राफी में आओ, ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसके अलावा आपको सेंसस 2011 आपको याद करना ही है, क्योंकि अभी बेटा डिजिटल सेंसस 2021 अभी तक नहीं आया है, तो आपको ये कवर करके ही जाना है। इसके बाद आ जाओ आप इंडियन पॉलिटी में आपको फैक्चुअल पॉलिटी पे बात करनी है, बहुत डीप जाने की जरूरत ही नहीं है आपको उसमें आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हो, कैसे संविधान हमारा बना, जुडिशरी, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब पे आप बात कर सकते हो इंडियन पॉलिटी में। इसके अलावा आता है बेटा स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर में बेटा आपको क्या करना है, सबसे अच्छी टिप मैं दूंगा जो वो है डेली न्यूज़पेपर। आपको 10 से 15 मिनट कोई भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लो। इसके 2 फायदे हैं, देखो, इसके एक फायदा तो है आपका करंट अफेयर कवर होगा, इसके साथ साथ आपको कवर कर पाओगे अपना इंग्लिश का वोकैब सेक्शन बहुत अच्छे से। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, और मैं आपको रेफर करूंगा कि आप या तो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, या फिर डेक्कन क्रॉनिकल, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस को प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो आपको करना, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रेफर करना आप। अब आ जाओ, छोटे मोटे टॉपिक्स और भी आते हैं इसमें, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें कौन से टॉपिक्स होते हैं, जैसे पंचशील योजना हो गई, 5 ईयर प्लानिंग जो होता है, नीति आयोग जो बना हुआ है हमारे यहाँ का, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आरबीआई पे क्वेश्चंस आते हैं। आरबीआई के अलावा इसमें क्वेश्चंस आते हैं यूनियन बजट पे, ये आप तैयार करके जा सकते हो, इससे ज़्यादा आपको इकोनॉमी में नहीं पढ़ना है, मेरी मानो, क्योंकि कभी कभी इसमें क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसके अलावा इसमें बेटा ये छुप गया है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, अभी लेटेस्ट में पद्मश्री अवार्ड मिला है 72 ईयर ओल्ड कर्नाटका की ट्राइबल वुमेन है, वो कौन है, तुलसी गौड़ा, उनको इस तरह के इन्वायरमेंटलिस्ट थी वो, और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है बाय आवर प्रेसिडेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं, ये तो आपकी हो गई स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे हम वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसको आपने आंसर, बहुत लोगों ने पहले तो इसका आंसर बहुत गलत दिया है, विच कंपनी गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग टू ट्रेड इन ब्रिटिश इंडिया। इसका आंसर काफ़ी लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी टिक किया है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा इसका आंसर नहीं है, उसका आंसर है लीवेंट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी, 1600 में, जब सी रूट हुआ करता था, और लीवेंट कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी जब लैंड रूट हुआ करता था, उससे पहले, सी रूट से पहले। इसके अलावा एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हु विल बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। इसका आंसर है बेटा आर हरि कुमार। ये इस समय जो अभी चीफ है नेवल स्टाफ के, वो है बेटा करमवीर सिंह। 30 नवंबर तक हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहेंगे। इसके बाद आर हरि कुमार हो जाएंगे, और उनको किसने अपॉइंट किया, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। तो आज का आपका क्वेश्चन क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप इसका आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडियन रेलवेज। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत कॉमन सा लग रहा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपको पता है बॉम्बे टू ठाणे पहली अपनी ट्रेन चली थी इंडियन रेलवेज में, कब चली थी, 1853 में, ये भी आपको पता है, लेकिन इसका आंसर आप बताओ बेटा कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्ट्रेटजीज काफ़ी पसंद आई होंगी, और इसी बात पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस
वीडियो को लाइक करें और मेरे से अगर जुड़ना चाहते हैं, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताऊं, टेलीग्राम का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप लोग फ्री मॉक टेस्ट दे सको। वहाँ पे आपको करंट अफेयर, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। आपको टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाके चेक करो, हमसे जुड़िए, आप वहाँ पे जाके टेस्ट दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ वापस जुड़ूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।